फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और खास पेशकश में आज हम बात करेंगे ऑपरेशन घुसपैठिया। हम लोग कर रहे थे। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद राजधानी लखनऊ में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन शुरू हो गया है। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल खुद सड़कों पर उतरी और बस्तियों में पहुंचकर घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। और इसी क्रम में गुरुवार को मेयर सुषमा खरकवाल ने गुडुम्बा रोड स्थित एक बस्ती पहुंची और बिजली पानी के कनेक्शन काटने के निर्देश दिए। लखनऊ नगर निगम की मेयर सुषमा खरकवाल ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की बस्तियों की तलाश शुरू की। जैसे ही लखनऊ नगर निगम की मेयर पहुंची, गुडुम्बा थाने के पास एक बस्ती में वहां के सारे लोग फरार हो गए। वहां रह रहे लोगों ने अपना मूल पता जो असम का बता रहे थे, वहां पर पूरा एड्रेस नहीं दे पाए, अपने विधायक और प्रधान का भी नाम नहीं बता पाए। इसके बाद लखनऊ नगर निगम की मेयर ने आदेश दिया कि इनका तुरंत बिजली कटवा दी जाए, फिर 15 दिन के अंदर उन्हें इस बस्ती को खाली कर देना है। अवैध रूप से किसी और की प्रॉपर्टी में वे जबरदस्ती रह रहे थे और अगर 15 दिन में वे लखनऊ छोड़कर नहीं जाते हैं तब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यानी डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। डिटेंशन सेंटर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम जिलों में बनाने की बात साफ तौर पे कही है, जहां पर घुसपैठियों को या जो बाहर के लोग हैं उन्हें रखा जाएगा। लेकिन इन सब के बीच कई सारे सवाल भी हैं। अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर भेजने की सरकार की योजना क्या है, प्लानिंग क्या है? और उससे बड़ा सवाल ये, अगर रह रहे थे रोहिंग्या बांग्लादेशी तो इनको बिजली कनेक्शन कैसे मिल जाता है, तमाम सुविधाएं कैसे मिल जाती हैं, और अब उनको लेकर जो एक्शन हो रहा है वो भी साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। तमाम सवाल हैं, उन सब के बीच ये कार्रवाई है और इन सब के बीच आगे जो है वो ये है कि आखिर भेजने की सरकार की योजना क्या है। ये जो तमाम घुसपैठियों को पकड़ा जाएगा, जिन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा, जिसके लिए बनाने की बात कही गई है, लेकिन वो अभी बनने शुरू होंगे। और आखिरकार ये तादाद कितनी बड़ी होगी, किस तरह से क्या योजना होगी, इसको लेकर फिलहाल अभी कोई रूपरेखा नजर फिलहाल नहीं आती है। लेकिन आज ये देखने को मिला कि अवैध घुसपैठियों को लेकर मुख्यमंत्री के आदेश पर एक्शन देखने को मिला। ये भी देखने को मिला कि मेयर खुद जमीन पर उतरी और पहुंची, और वो भी तस्वीरें हमने देखी जहां पर मीटर लगे हुए थे झोपड़ियों में। फिलहाल तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ने चर्चा करने के लिए आशीष तिवारी बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी। विक्की गुप्ता समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। और आपको बता दें, मनीष तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले सीधे रुख मनीष के पास करते हैं। मनीष, आज हमने देखा कि घुसपैठियों पर एक्शन साफ तौर पे देखने को मिला और मेयर जो है लखनऊ की वो पहुंची बस्तियों में। रोहिंग्या बांग्लादेशियों के जो बिजली पानी के कनेक्शन है वो काटे जा रहे हैं। मैं चाहूंगा इस पूरे मामले को बताएं और ताज़ा जानकारी इस वक्त आपके पास क्या है, कितने बड़े पैमाने पर घुसपैठियों को आइडेंटिफाई किया गया है, क्या कुछ जानकारी मैं चाहूंगा बताएं। जी, अभी तक की जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जिस प्रकार से उनका जो आदेश है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए जितने भी घुसपैठियां हैं उनको चिन्हित करने का और उनको जो है डिटेंशन सेंटर में रखने का जो उनके द्वारा आदेश है, उसके बाद उनके वापस उनके देश भेजने के लिए पूरी योजना बनाने के लिए कहा गया है। लेकिन जिस प्रकार से अगर हम पहलू बात करें तो जिस मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जो है कल
ये पहल जो है पुलिस महकमे के द्वारा भी देखने को मिली, जहां पर पुलिस महकमे की टीम जो है इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में जा करके उनके द्वारा जो है दस्तावेज चेक किए गए। वहां पे जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे थे उनसे बातचीत की गई और बातचीत करने का उनके जो दस्तावेज उनके द्वारा जो दिए गए वो पुलिस महकमे की टीम ने अपने पास रख लिए। वहीं पर जिनके नहीं मिले हैं दस्तावेज उनके जो है उनके द्वारा नाम नोट लिख कर लिए गए। और दूसरा पहलू अगर हम देखें, जिस प्रकार से आज मेयर, लखनऊ की मेयर जब गुडम्बा थाने के पास जो है झुग्गी झोपड़ी के पास पहुंची तो वहां से काफी लोग तो वहां झुग्गी झोपड़ी से निकल करके बाहर निकल लिए, जिनसे वो बातचीत ही नहीं कर पाई, ना उनसे दस्तावेज मांग पाई। लेकिन कुछ लोग जरूर मिले और ज्यादातर लोगों के पास दस्तावेज नहीं थे और जिस दस्तावेज ना होने से मेयर ने तुरंत ही आदेश जारी किया कि इनको जो कनेक्शन है, बिजली कनेक्शन है, इनके कनेक्शन को दिया जाए। साथ ही साथ पूरी लिस्ट बनाने को तैयार करने के लिए कहा गया। जिस प्रकार से जो है मुख्यमंत्री का आदेश है, जितने भी निकाय हैं और जहां पे चाहे नगर निगम है तो उनके जो कर्मचारी, संविदा कर्मी जो बाहर के जो हैं उनको जो है उनकी लिस्ट तैयार की जाए और आईजी और कमिश्नर को जो है सौंपी जाए। उसी प्रकार से मेयर का ये पूरा सिस्टम देखने को मिला। अगर पूरे लखनऊ की बात की जाए तो इस प्रकार की झुग्गी झोपड़ी जो है पूरे लखनऊ में काफी संख्या में है और ये सभी लोग जो है क्या संख्या है, कुछ अब तक पता लग पाई है मनीष? इसको लेकर क्या संख्या बताई जा रही है? कितनी बड़ी तादाद में उन झुग्गी झुपड़ियों में रोहिंग्या या बांग्लादेशी रह रहे थे और किसी को जानकारी नहीं थी, उन्हें मीटर की सुविधा मिल रही थी, उन्हें बिजली का कनेक्शन मिला हुआ था, ये सब भी चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद मैं ये जानना चाहता हूँ संख्या कितनी थी और कैसे बसावट हुई और इस तरफ किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? अब ध्यान जा रहा है। अरे अब एक अनुमान हम बताते हैं आपको। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के महानगर, यहाँ लखनऊ महानगर के जो अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान और जिस प्रकार से उनके द्वारा ये बताया गया कि हमारी टीम के द्वारा जो है 50,000 से भी ज़्यादा घुसपैठियों को जो है चिन्हित करके उनकी लिस्ट तैयार की गई। तो आप ये मान सकते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के एक महानगर अध्यक्ष के द्वारा ये उनके द्वारा ये बयान आता है कि हमारी टीम भी चिन्हित कर रही, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि लखनऊ में कम से कम लाखों की संख्या में जो है बांग्लादेश से या बाहर के लोग जो है आकर के रह रहे हैं। अब वो पश्चिम बंगाल उसमें कितने लोग शामिल हैं या उड़ीसा के कितने लोग शामिल हैं वो तो दस्तावेज के आधार पर मालूम चल सकेगा, लेकिन अगर संख्या की बात की जाए तो 3 से 4 लाख लोग बता रहे हैं कि संख्या उनकी यहाँ लखनऊ में हो सकती है, जो यहाँ पर पश्चिम बंगाल या उड़ीसा बाकी या अन्य राज्यों की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से अगर दस्तावेज की बात कर रहे हैं तो उनके साफ तौर से उनसे कहा, उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि हमें ठेकेदार जो यहाँ पर नगर निगम में जो ठेकेदारी कर रहे हैं, सफाई कर्मियों की जो ठेका ले रखा है, उनके द्वारा जो है दूसरे राज्यों से या अन्य जगहों से उनको यहाँ पर लाया गया है, उनके द्वारा उनके दस्तावेजों को जो है बनाया गया है। उन्होंने तो ऐसी ऐसी चीजें बताई हैं कि इसमें अधिकारियों से लेकर के बाबू से लेकर के अधिकारियों तक लोग सम्मिलित हैं, जिनके उनके अगर राशन कार्ड की बात की जाए या उनके ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के कहा जाए तो उनके पास सब कुछ मुहैया है। कह सकते हैं इसी बिना पर उनके झुग्गियों में कनेक्शन भी इसी आधार पर मिले हुए। तो कह सकते हैं अगर पूरी जांच की जाए जिस आधार पर जो ठेकेदार हैं, जिनको ये जो एजेंसीज हैं, उनके द्वारा ये उनके बयानों के आधार पर उनसे पड़ताल की जाए तो ये मालूम हो सकेगा कि कितने लोगों के जो है फर्जी तरीके से दस्तावेज बनाए गए। जिस प्रकार से वो अपने बचाव में पुलिस कर्मियों के सामने या मेयर के सामने जो बाहर से आकर इन झुग्गियों में रह रहे हैं तो उन्होंने अपनी पोल पूरी खोल दी कि हमें तो लाया गया है, हमारे दस्तावेज उनके द्वारा बनाए गए हैं। तो उन्होंने, हम उनके नाम अभी नहीं ले सकते क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि उसमें कितने लोग क्या है, लेकिन जिस प्रकार से वो जो बयान मेयर के सामने, तो ये भी एक जांच का विषय है किस प्रकार से एजेंसीज उनको अलग राज्यों से या किस प्रकार से उनको यहाँ पर ला करके उनके दस्तावेज तैयार किए जा रहे। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है। हालांकि मुख्यमंत्री का जो आदेश है घुसपैठियों को लेकर के वो उस पर पूरी तरीके से टीमें गठित कर दी गई। आपके पास आऊंगा, आशीष तिवारी हमारे साथ है। आशीष तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ पर आपका। और हम देख रहे हैं कि भाई एक्शन घुसपैठियों को लेकर चल रहा है, लेकिन इसको लेकर प्लानिंग क्या है, इसके बारे में चाहूंगा बताएं। कहां इतनी बड़ी तादाद में घुसपैठिए रखे जाएंगे, सरकार का क्या योजना है, इनको कहां पर भेजने की, क्या करेगी, इसको लेकर मैं चाहूंगा बताएं कि आप एक्शन तो देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे की प्लानिंग क्या है, इसके बारे में चाहूंगा थोड़ा बताएं।
बिल्कुल धन्यवाद आरिश भाई। एक तो बहुत दिनों बाद हम्म आपके साथ में हम्म रूबरू हो रहा हूँ, हम्म तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म और देखिए, ये जो राज्यव्यापी अभियान शुरू करा गया है सरकार के द्वारा, हम्म माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो आदेश दिया गया है कि हम्म प्रदेश के अंदर में हम्म जो भी रोहिंग्या बांग्लादेशी अवैध रूप से जो भी लोग रह रहे हैं, हम्म उनको चिन्हित करा जाए। चिन्हित करने के हम्म बाद में उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, हम्म और वहां से हम्म उसके बाद में हम्म उनको डिपोर्ट करा जाएगा। वो हम्म जहां के भी हैं उनको हम्म वहां वापसी करने का हम्म कार्यक्रम की रणनीति हम्म बनाई गई हम्म है। अभी पहले चरण में उन हम्म लोगों को चिन्हित करने का काम शुरू करा गया है। हम्म अभी जहां पर आपने बताया गुडम्बा, गुडम्बा के हम्म अलावा एयरपोर्ट के भी हम्म आसपास कई ऐसी हम्म बस्तियां हैं, हम्म उनको भी चिन्हित करके उनके हम्म वहां पर भी छापेमारी करी गई है। हम्म और आप दंग रह जाएंगे कि जहां पर भी छापेमारी करी जाती है तो ये लोग हम्म कोई भी अपना पेपर वैध नहीं दिखा पा रहे हैं, वहां हम्म से ये भागने का काम करते हैं। हम्म वहां से ये हम्म छुप रहे हैं, भाग रहे हैं। हम्म लेकिन ये कितना भी भाग ले, पकड़े तो जाएंगे, प्रदेश हम्म से बाहर नहीं जा पाएंगे, हम्म क्योंकि अभी सरकार के साथ साथ में प्रशासन भी इस हम्म काम में लग गया है। हम्म और जो भी हमारी आगे की रणनीति है वो मैंने आपको बताई है। तो हम्म अब लेकिन सरकार ने लेकिन ये ऐसा ठान नहीं लिया है। लगता आशीष तिवारी जी, प्रशासन दोनों कामों में लगा हुआ है? एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि एक्शन में भी प्रशासन दिख रहा है, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि उन्हीं घुसपैठियों को जिनको आप कह रहे हैं, जिनके बारे में बड़ी तादाद बताई जा रही है, उनको बिजली कनेक्शन भी मिल रहा है, उन्हें पानी भी यही सिस्टम मुहैया करा रहा है, वो वहां रह भी इतने सालों से रहे हैं, वो भी राजधानी लखनऊ की मैं बात कर रहा हूं, अभी बाहर की तो हाँ मैं जिक्र ही बिल्कुल, नहीं कर रहा हूं। तो बिल्कुल आखिर ये बिल्कुल सब आरिफ चीजें भाई, कैसे हो रही हैं, ये सब बिल्कुल चीजें आरिफ कैसे भाई, हो रही हैं? मैं जी जी, देखिए, यही सरकारों का, जो सरकार होती है उसकी कैसा वातावरण है, सरकार क्या चाहती है। हम्म जब हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम्म तो इन जो भी रोहिंग्या है, बांग्लादेशी अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं, उनको चिन्हित करके बाहर करने का काम करा जा रहा है। हम्म और जो हमसे पहले की सरकारें थी, उन्होंने इनको बसाने का काम किया था। हम्म हम्म उनको यहाँ पर उनको बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, हम्म अवैध जो भी दस्तावेज वो मुहैया करा सकते थे। हम्म तो ये सरकारों के बीच का मामला है। हम्म भारतीय जनता पार्टी किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो उत्तर प्रदेश का या हमारे भारत देश का नहीं है, उसको यहाँ रहने की इजाजत नहीं दे सकता है। हम्म लेकिन इसके उलट जो भी पिछली सरकारें रह चुकी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है हम्म कि ये सब लोग आए कहां से, इनको पानी का कनेक्शन मिला कहां, चूंकि हम्म ये हम्म अभी 2 4 5 साल में तो नहीं बसे हैं। हम्म इनको बसे हुए 10-15 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, हम्म कईयों को 30 साल हो गए हैं। हम्म तो ये उस समय की सरकारों की जिम्मेदारी है, और हम्म उस समय के सरकार के लोगों ने हम्म इनके साथ किस तरीके से, और ये सरकारें कैसे मिली हुई है, इसका भी बड़ा ताजा उदाहरण ये है हम्म कि जब इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो अभी आप देख लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सारे दलों के अंदर बड़ी छटपटाहट सी है कि आप इनको क्यों निकाल रहे हो। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने बसाने का काम करा था, और आज जब इन लोगों को निकालने का काम करा जा रहा है, तो ये अवैध के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है, और भारत देश के नहीं, ये तो भारतवासी और उत्तर ये तो प्रदेश के उत्तर प्रदेश आशीष वासी। तिवारी जी, ये तो अभी ये है कि अभी तो पहुंचने में इतने साल लग गए आपको, भाई राजधानी में इतने पहुंचने में साल लग गए, निकालने में पता नहीं कितने साल लगेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये तो मानते ना कि पहुंचने में बहुत लंबा वक्त लग गया। बिल्कुल, 70 साल वर्सेस 7 साल का मामला है। जी हमको 7 साल हुए, हम 2017 में यहाँ पर आए हैं। जी और जो हमसे पहले की सरकारें रही हैं लगातार यहाँ पर, वो आजादी के समय से लेकर अभी तक वो नहीं पहुंच पाई। अगर उसके एवज में हम 7 साल में भी पहुंच रहे हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। और उसके बाद में हम पहुंचने के बाद में हमने इनको चिन्हित करके वापस भेजने का हम इनके साथ जो प्लान कर रहे हैं, जो हम इनको चिन्हित कर रहे हैं, वो आपको इसी 7 साल 8 साल में दिख रहा होगा। ठीक, मैं आऊंगा आपके पास। विक्की गुप्ता, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए। विक्की गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आलोक त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीन चपराना साहब, सोशल एक्टिविस्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। मनीष भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैं मनीष आपके पास भी आऊंगा। लेकिन इस सब के बीच विक्की गुप्ता जी क्या कहेंगे, जो एक्शन रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों को लेकर देखने, घुसपैठियों को लेकर देखने को मिल रहा है योगी सरकार का, और इन सब के बीच ये भी बात कही गई कि भाई विपक्ष, समाजवादी पार्टी ने, पिछली की सरकारों ने इन्हें बसाया, अब हम ढूंढ के बाहर निकाल रहे हैं। सबसे पहले इस खबर को लेकर क्या कहेगी समाजवादी पार्टी में, पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। अनम्यूट करें और बोले, अनम्यूट करें और बोले।
हाँ, विक्की गुप्ता जी अनम्यूट करें, ये जानना चाहता हूँ, हाँ बोलिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, आखिर ये एसआईआर का मुद्दा चुनाव के समय ही क्यों आया? ये इससे पहले क्यों नहीं आया? और रही बात बांग्लादेशियों की, तो मैं एक सवाल करना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता जी से, सिर्फ मेरी सुन लीजिए जरा आप, कि आज का मामला है इटावा विधानसभा के एक वोटर को एसआईआर में मिर्जापुर का वोटर बना दिया गया। हमारी बूथ संख्या 81 से उसको मिर्जापुर का बना दिया। तो ये किस तरह से एसआईआर हो रही है, मैं ये भी जानना चाहता हूं। और अगर एसआईआर करानी थी तो चुनाव आयोग को उसका पहले से प्रिपरेशन करना चाहिए था। अभी जब फॉर्म की फीडिंग हुई तो उन्होंने ये कहा था कि फॉर्म ए बी सी के अंदर मैपिंग होगी, और ए के अंदर मैपिंग उनकी होगी जो 2003 के वोटर हैं, बी के अंदर उनकी मेरा सवाल ये है विक्की गुप्ता जी, मेरा सवाल ये है, बताइए। और मैं आपके विक्की गुप्ता जी, मेरा सवाल ये है कि जो एक्शन सरकार का चल रहा है घुसपैठियों के खिलाफ, समाजवादी पार्टी उसके साथ है या नहीं है? नहीं, समाजवादी पार्टी उस एक्शन के साथ नहीं है। हम तो एसआईआर के खिलाफ ही हैं, क्योंकि ये एसआईआर अभी होनी ही नहीं चाहिए थी। चुनाव के समय एसआईआर का मुद्दा आ गया कैसे हम तो इसे, हमारा इंडिया गठबंधन तो इसका विरोध करता है पुरजोर तरीके से कि एसआईआर अभी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने बिहार में एसआईआर करा के जो खेल हुआ है, क्या बिहार पूरी तरीके से प्रोग्रेस और डेवलपमेंट एक तरह के स्टेट है जो इस तरह के 90 और 10 का रेशियो आया कि वहां विपक्ष को खत्म करने का काम किया गया। तो बिहार में इस तरीके के काम किए हैं बीजेपी के और उनके गठबंधन ने कि एक तरफा वोट पड़ा। आखिर 65 लाख वोट जो काटे, जिसका मुद्दा राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव जी समय समय पर उठा रहे हैं, तो आखिर उन मुद्दों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? ठीक, मेरा कहना है, अगर आपने कहा 65 लाख वोट कटा, आपकी बात विक्की गुप्ता जी मैंने मान ली, चलिए, तो मैं कह रहा हूं कि आप कम से कम 2-3 हजार, 5,000, 500 कम से कम कटे हुए वोट वाले लाइन लेकर आइए सामने। कहां है वो, आप बता सकते हैं? कोई लिस्ट है आपके पास? मेरे पास इसके एविडेंस हैं, मेरे पास इस चीज के हैं। अब जब इटावा में ये हो रहा है और उत्तर प्रदेश में ये जो एविडेंस है, ये आपने क्यों सहेज के रखे हुए हैं? ये कोर्ट लेके जाइए, ये क्यों सहेज के रखे हुए हैं? क्या करेंगे उसका? एविडेंस का क्या किया जाता है? हम लोग लेके जा रहे हैं। हाँ? हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं, हम लोग उनको अवगत कराते हैं। अच्छा। और इन चीजों के बारे में, और हम लोग आज ही डीएम साहब से भी मिले, और कल माननीय प्रोफेसर साहब ने हम लोगों की एसआईआर की जो मीटिंग ली थी, तो उसमें उन्होंने चुनाव आयोग से बात भी की थी कि एसआईआर में ये बीएलओ को लेकर, ये जो वोट घटने को लेकर जो उन्होंने एसडीडीआर निकाला है, इसमें वो कैसे एब्सेंट का करेंगे। अगर कोई बीएलओ उनके घर जाता है और वो उनके घर पे ताला मिलता है, वो 2-3 बार जाता है, वो नहीं मिला, या कहीं गया हुआ है, शादी का सीजन है, या वो कहीं काम करने चला गया, तो उसको हम एब्सेंट में डाल के उसका वोट काट देंगे। चलिए, ठीक है, कहां से न्याय प्रिय है? मैं आऊंगा विवेक गुप्ता जी और विक्की गुप्ता जी, इसका सवाल का जवाब भी लूंगा आशीष तिवारी जी से। हमारे साथ आलोक त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक त्रिपाठी जी, किस तरह से देखते हैं इस एक्शन को जो हमने लखनऊ में देखा घुसपैठियों को लेकर? क्या कहेंगे सबसे पहले आप? देखिए आरिफ भाई, देश में जो भी अवैध रूप से रह रहा है उससे देश के बाहर करना चाहिए। इसमें मुझे लगता है कोई भी विरोध नहीं कर रहा होगा, लेकिन इसके पीछे कई कारण भी। आखिर इतने समय से ये बांग्लादेशी हो या जो भी देश के बाहर के लोग हैं, घुसपैठ करके हमारे राजधानी सहित कई जगह पर रह रहे हैं। आखिर उनको हम निकालने के लिए उनको हम एक बनाएंगे जगह, उसको रखा जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने उनको बिजली का कनेक्शन दिया, जिन लोगों ने उनको नगर निगम का निवास प्रमाण पत्र दिया, जिन लोगों ने उनको पानी का कनेक्शन दिया, जिन्होंने उनको आधार कार्ड बनाया, आखिर इन लोगों को कहाँ रखा जाएगा? सबसे पहला सवाल। बहुत बढ़िया बात कही। इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं? क्योंकि कोई भी देश विरोधी गतिविधियां जब होती हैं तो उसके पीछे हमारे देश के ही लोग शामिल होते हैं। हम एक्शन उनके खिलाफ ले रहे हैं जो बाहर से आए हुए हैं, लेकिन जिन्होंने उनको यहाँ का नागरिक बनाने का पूरा जिम्मा उठाया। और आखिर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद पूर्व डीजीपी बिजलाल जी ने भी वीडियो जारी किया और उन्होंने कहा कि वो नगर निगम के कर्मचारी हो गए हैं। नगर निगम में भाजपा की सरकार, आखिर किसने उनको कर्मचारी बनाया? उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं? जब तक हम घर के भेदियों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, इस तरह के लोग अंदर आते रहेंगे और यहाँ की नागरिकता लेते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि हम इस अभियान में तभी सफल
होंगे जब हम सबसे पहले जिन लोगों ने भी उनको यहाँ की नागरिकता देने का काम किया है, उनको यहाँ का निवास प्रमाण पत्र देने का काम किया है, उसकी जांच होनी चाहिए और वो एक एजेंसी बनाकर के जांच करे और उस एजेंसी निष्पक्ष जांच करे कि जो जो लोग ने उनको निवास प्रमाण पत्र, आधार, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, नगर निगम का कर्मचारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाए और उनको जेल भेजा जाए। तब मुझे लगता है कि इस तरह की गतिविधियां रुक पाएंगी, अन्यथा ये राजनीतिक कारणों से कह लीजिए एक राजनीतिक चर्चा का विषय बनेगा, वोट बैंक का कारण बनेगा और लोगों को मुद्दा बनेगा चुनाव लड़ने में, इस मुद्दे को उठाने में। लेकिन वो चुनाव अलग बात हो गई, मुद्दा मेन है कि हम देश में जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं और ये सभी देशवासियों के लिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, भाजपा हो, कोई भी हो, ये सबकी जिम्मेदारी है और ये जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ठीक, मैं आशीष तिवारी जी आऊंगा, मैं चाहूंगा जल्दी से प्रतिक्रिया आ जाए। रविंद्र चपराना जी, ये जो बात उठाई आलोक त्रिपाठी जी ने, अच्छी बात कही उन्होंने और इसी बात को मैंने भी स्टार्टिंग में तूल दिया कि जो अवैध लोग हैं जिन्हें कहा जा रहा है घुसपैठिया और जो सिस्टम जिन्हें वैध बना रहा है उन पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहेंगे रविंद्र चपराना साहब? एक तो तरफ सिस्टम ढूंढ रहा है, दूसरी तरफ सिस्टम मदद भी कर रहा है, ये कैसा सिस्टम है रविंद्र चपराना साहब? हाँ, अनम्यूट करें बोले, अनम्यूट करें बोले। हाँ रविंद्र चपराना साहब बोले। आ गई आवाज? हाँ आपकी आवाज आ रही, बोलिए। हाँ, सभी पैनलिस्ट को और आपको बहुत बहुत मेरा नमस्कार। और आज बड़ा गंभीर समस्या आपने आज चैनल के माध्यम से की है कि ये जो हमारे नागरिकों का हक छीनने वाले बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इतने लोग जो आज इस देश के अंदर बस चुके हैं, इनको उखाड़ फेंकना कोई मामूली खेल नहीं है। करोड़ों लोग हैं जो आज इस देश के अंदर जम चुके हैं। किसने इनको पनाह दी, किन्होंने इनको राशन कार्ड बनाए, किन्होंने इनको आधार कार्ड बनाए, किन्होंने इन्हें अधिकार दिया। और आप एक चीज देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जमीन पे ये रोहिंग्या बांग्लादेश बना के रखा हुआ है। यूपी सरकार ने, पूरे देश की बात मैं आपको करूंगा, यूपी सरकार में तो क्या है कि आप देखिए जमुना के किनारे हो, गंगा जी के किनारे हो, आप कहीं ग्राम सभा की जमीन हो, पूरी की पूरी कॉलोनी बसा दी है। अब आप ये देखिए, अगर ये इतने सारे लोग आके हमारे यूपी के नागरिकों का हक छीन लिया इन लोगों ने, जो हमारी इकोनॉमिकली ग्रोथ है उसको खराब कर दिया। और सबसे बड़ी बात है, इकोनॉमिकल को हम भी संभाल सकते हैं, कमा सकते हैं, दे सकते हैं, सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं। सबसे बड़ा भयानक जो इनका रूप है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो रूप है वो है सबसे बड़ा करप्शन का। ये इतने लोग, मतलब आपको देखिए कि क्षेत्र के अंदर ये सारे आपको कबाड़ी का काम करेंगे, छोटे स्तर का काम करेंगे और फिर उसके बाद ये घरों में जाके डकैतियां भी डालते हैं। जितना क्राइम बढ़ता जा रहा है उसमें मैं आपको कहूं 80% जो क्राइम है यूपी का, ये रोहिंग्या करते हैं और इनको इतना जमाया गया है। पहली सरकारों ने क्या किया, अब सरकार क्या कर रही है? हम तो बीजेपी सरकार से जो अपना निवेदन करते हैं कि इनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और इस यूपी लेकिन चपराना साहब, यही मेरा सवाल था, यही मेरा सवाल था चपराना साहब के पहुंचने में इतने 7 साल लग गए तो बाहर कितने निकालने में कितने साल लगे? जब राजधानी में पहुंचने में 7 साल लगे। मेरा भी सवाल हमारे बीजेपी के, जी यही सवाल मेरा बीजेपी योगी सरकार से है और मोदी जी से भी है कि आपने ये अच्छा काम स्टार्ट किया है और मैं चाहता हूं कि इसमें तेजी आए और जल्द जल्द ये निकल, क्योंकि तरह से। ठीक है, ब्रेक का वक्त हो चुका है। मैं चपराना साहब आऊंगा और मैं आशीष तिवारी जी आपके पास भी आऊंगा। मनीष आप भी बने रहिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए ऑपरेशन घुसपैठियों को लेकर जो तमाम सवाल हैं उस पर चर्चा जारी रहेगी। हम लोग कर रहे थे
तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हाँ, एक तरफ हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन घुसपैठिया चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि सिस्टम ने बड़े पैमाने पर अवैध लोगों को वैध भी बना रखा है। उनके घरों में मीटर भी लगे हुए हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि पानी की लाइन है, आधार कार्ड है, उनके पास पैन कार्ड है, सब कुछ उनके पास है। ये सब कहाँ से बने? मनीष हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है जिनके बारे में चिल्ला चिल्ला के ये बात कही जा रही है? रोहिंग्या, बांग्लादेशी, घुसपैठिए, हम देख रहे हैं उनको तमाम जरूरत भी सिस्टम मुहैया करा रहा है। क्या मनीष इसके बारे में कुछ पता लग पाया है? कौन लोग हैं जो ये अवैध लोगों को वैध बनाने पे तुले हुए हैं? जी बिल्कुल। जिस प्रकार से आज जब लखनऊ की मेयर जब वहां पर झुग्गी झोपड़ी पे पहुंची थी, तो उनके द्वारा साफ तौर से जो उनके पकड़ में आए तो उनके द्वारा बयान दिए गए। उनके द्वारा ये कहा गया, हम यहाँ पर आए नहीं हैं, हमको लाया गया है। हमारे जो है पहचान जो है, जो भी आधार है या कनेक्शन है या भी जो भी दस्तावेज उनके पास मिले, तो उनके द्वारा कहा गया जो लोग ले करके उनको यहाँ पर आए हैं काम करवाने के लिए, उनके द्वारा बनाया गया है। तो उनके द्वारा मैंने आपसे कहा ना, उनके द्वारा ये बताया गया कि किस एजेंसी के लिए हम काम करते हैं, कहां पे हम सफाई कर्मी का काम करते हैं। हर कुछ जानकारी जो है मेयर को दी गई है। अब ये देखना है कि उन जानकारियों के आधार पर मेयर आगे का क्या एक्शन लेती है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि दस्तावेज कहां से मिले इनको। और दूसरी बात, अगर यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा फैसला है, क्योंकि यहां की यूपी की जनता के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद फैसला है। लेकिन सबसे अहम बात यह निकल के आती है, जिस प्रकार से जब भी यहाँ पर विपक्षी दलों से बात करो या किसी से जानकार से बात करो, तो वो कहते हैं इनकी पहचान तो कर ली जाएगी, इनको सेंटर में रख दिया जाएगा। लेकिन अगर ये बंगाल के रहने वाले हैं या किसी अन्य देश के रहने वाले हैं, तो वहाँ का जो है जो वो देश जब कहेगा कि ये मेरे यहाँ के निवासी हैं, इनको वापस भेज दो, तभी आप भेज सकते हो। तो सबसे बड़ी बात है, कब तक आपको इनको सेंटर में रखना है, कब तक इनकी किस प्रकार की पहचान है। बाकी दूसरे जो देश से आए हुए जो पकड़ में आते हैं, वो देश एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, तो ये भी आगे की एक प्रक्रिया रहेगी, सबसे लंबी प्रक्रिया रहेगी। तो कह सकते हैं जहां पे 7-7.5 साल का वक्त केवल अभी पहचानने में अभी कितना और समय लगेगा, उसके बाद ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। हाँ आशीष तिवारी जी, ये तो मोटे तौर पर बड़ी बात निकल कर आ रही है कि घुसपैठियों को लेकर एक्शन तो जारी है, लेकिन इसको अमली जामा पहनाने का जो सिस्टम है उसमें साफ तौर पर भ्रष्टाचार दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या कहेंगे आशीष जी? भ्रष्टाचार कैसे दिख रहा है? पहले तो भ्रष्टाचार ऐसे दिख रहा है आशीष जी, भ्रष्टाचार ऐसे दिख रहा है कि अगर राजधानी लखनऊ के अंदर इन्हीं रोहिंग्या और घुसपैठियों की बात करें, अगर इन्हें बिजली कनेक्शन मिल जाए, इन्हें आधार कार्ड बन जाए, इनका पैन कार्ड बन जाए, इन्हें वो हमने देखा कि नगर निकाय में भी काम कर रहे, नगर निगम में तो भाई आप हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, तो फिर अमली जामा कैसे पहनाएंगे, अमल में कैसे लाएंगे, यही सवाल है। हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा आपने पूछा। मैं बारी बारी सबका जवाब दे दूं। पहले मैं मासूम हमारे पारू गुप्ता जी बैठे हैं, इनका मैं, जिन्होंने 2-3 मासूम सवाल करे थे, मैं उसका जवाब दे दूं, क्योंकि ये बड़े सीधे हैं, मुझे लग रहा है इनको पता नहीं। कह रहे हैं कि एसआईआर चुनाव के टाइम में ही क्यों हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, अभी 2025 चल रहा है, और ये चुनाव का टाइम कैसे हो गया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये जब तक गणित लगाएंगे तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे भाई आलोक जी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि ठीक है, आपको शायद जानकारी नहीं है कि प्रधानी की और जिला पंचायती के चुनाव भी आने वाले। अरे सर, प्रधानी और उसके नहीं, अब विधानसभा जिला पंचायती के भी चुनाव आने वाले। अरे सुन लीजिए, मैं गुप्ता जी आपके पास आऊंगा, जवाब आ जाए आशीष तिवारी जी का, फिर मैं आपके पास आता हूं। भारतवर्ष में कोई एक ऐसा साल निकाल के जब तक देखिए, बताइए हमें कि इस साल में चुनाव नहीं है कहीं। ठीक है, चुनाव हर साल यहाँ होता है। अब मुझे अपनी बात पूरी करनी है। हमारे भाई आलोक ने बहुत अच्छी बात कही कि ये तो हम जिनको पकड़ रहे हैं, लेकिन इनको आश्रय देने वाले लोग कौन हैं? निश्चित तौर पर अगर किसी बैंक में डकैती पड़ती है तो सबसे पहले हम चोरों को पकड़ेंगे। जब चोरों को हम
उनसे हम उगलवाएंगे ना कि तुम बताओ कि तुमको बैंक का नक्शा किसने दिया था, तुमको किसने बताया था कि लॉकर कहां पर रखा हुआ है। तो निश्चित तौर पर जो ये लोग पकड़े जा रहे हैं, इनसे इस चीज की भी पुष्टि होगी कि कौन लोग इनको लेकर आए, किन लोगों ने इनके अवैध जो दस्तावेज है उनको तैयार करने में उनकी मदद करी, कौन से वो लोग हैं जिन्होंने इनको बिजली के कनेक्शन दिलाने में मदद करी, कौन वो लोग हैं जिन्होंने पानी का कनेक्शन दिलाना या आधार कार्ड जैसे मजबूत जो एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बनाने में मदद करी, जिनके दम पे ये नगर निगम जैसे निकायों में जॉब करने के लिए, चूंकि वहां पर दस्तावेज ही लगता है, उन्होंने दिखाया अपना। तो ये फेक दस्तावेज है, ये बनाने में मदद किन लोगों ने करी, ये निश्चित तौर पर तभी पता चल पाएगा जबकि ये लोग पकड़े जाएंगे। तो वो पकड़ने का जो पहला स्टेज है, जो पहला चरण, प्रथम चरण जिसको हम कह रहे हैं, प्रथम चरण में हम उतरे हैं। हम इनको पकड़ेंगे, इनसे हम कबलवाएंगे कि आपको किन किन, और निश्चित तौर पर जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री सत्येंद्र जी बैठे हुए, मैं बिल्कुल इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं और इन्होंने बहुत अच्छी बात करी। उन लोगों के कथन के अनुसार उस पर जांच होगी और जांच में जो भी अधिकारी इस पे पकड़ा जाएगा, या जो भी अधिकारी होंगे या किसी भी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति हो या कोई भी आम व्यक्ति हो, उसमें जो जो लोगों की संलिप्तता पाई जाएगी, उन लोगों को निश्चित तौर पर उस कानून के हिसाब से उनको सजा देने का काम किया जाएगा। जी ठीक है, विक्की गुप्ता जी जवाब दें। जी, मैं एक जवाब जानना चाहता हूं आपसे, बीजेपी की प्रवक्ता जी से, कि मैं ये जानना चाहता हूं कि 50 साल से जो यहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ गाड़ी वाले बंजारा टाइप के लोग 50 साल से यहाँ रह रहे हैं और उनके आधार कार्ड कई लोगों के बन गए, बिजली कार्ड बन गए, नौकरी भी कर रहे, तो ऐसे लोगों को आप लोग कहाँ, आप लोगों ने क्या व्यवस्था की कि आप लोग ऐसे लोगों को कहाँ स्थापित करेंगे? और उनके कई लोगों के पास वोटर कार्ड है, मैंने जाके चेक किए, वो वोट भी डालते हैं, तो इन लोगों को आप किस श्रेणी में रखें और कहाँ लेके जाएंगे आप? देखिए, जिन बंजारों की आप बात कर रहे हैं वो बंजारा मूलतः राजस्थान की एक कम्युनिटी से आते हैं और उनके पास उनके सारे वैध डॉक्यूमेंट्स हैं। आप ये ना समझिए कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उन बंजारी जो उनकी एक कम्युनिटी है जो राजस्थान से रिलेटेड है, उनके पास सब कुछ है। आप इस तरीके की बातें करके भ्रमित, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में वो रह रहे हैं, वो दुनिया वहीं के निवासी, वो वहां से जाना नहीं चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं, वो भारत देश में भारत का निवासी कोई भी हो, भारत के किसी भी प्रांत में वो रहने का अधिकारी है। लेकिन भारत के बाहर का कोई भी, अब जो ऐसे के इस तरीके के लोग हैं, उनको भारत की भूमि में 1 इंच भी रहने का अधिकार नहीं है और आप लोग उनको अधिकार दिलाने के लिए झटपटा रहे हैं, ये बड़ा निंदनीय है। जी विक्की गुप्ता जी, मेरा एक सवाल यहां पे ले लीजिए। मैंने जो आपसे पहले कहा था, घुसपैठियों को लेकर, अवैध लोगों को लेकर, क्या आप जो एक्शन सरकार कर रही है उसमें आपने कहा कि आप संतुष्ट नहीं है, तो आप क्यों संतुष्ट नहीं है और क्या चीजें आपको ऐसी नजर आ रही हैं जिसको लेकर आप संतुष्ट नहीं है? देखिए, संतुष्ट हम इसलिए नहीं है कि अगर हम कोई काम करते हैं उसका पहले प्री प्लान तैयार करते हैं, एक रोड मैप तैयार करते हैं और उसके बाद प्लानिंग के तहत हम उतरते हैं। ना तो अभी इनके पास कोई सेंटर उनको तो वो कह रहे हैं पहला चरण हमने शुरू कर दिया है, अब हम पकड़ रहे हैं, उसके बाद हम डिटेंशन सेंटर भेजेंगे, ऐसा कहना है सत्ता पक्ष का। तो सत्ता पक्ष का कहना, लेकिन चीज धरातल में कहाँ है? ये चीज धरातल में कहाँ है? मुझे तो ये मजा नहीं आ रहा कि धरातल में कहाँ। अच्छा, आपको भेजना ये मुझे पता नहीं था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि फारूक गुप्ता जी को पर्सनली भिजवाए। देखिए, ये आपके भेजने वाली चीजें नहीं है, ये सारी चीजें हैं जो नीति बनती है। हमारे दो यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए, इनको पता है सरकार एक नीति बनाती, रोड मैप बनाती है और उसके हिसाब से वो काम करती है। आपके पास अगर जानकारी नहीं है, आशीष जी मैं आता हूं। आलोक त्रिपाठी जी, जो बात आशीष तिवारी जी कह रहे हैं, क्या रोहिंग्या को, बांग्लादेशी को, अवैध घुसपैठियों को पकड़ना, उसको अमल में लाना, और क्या आपको लगता है मौजूदा वक्त में सरकार के पास ऐसी कोई नीति है या ऐसा कुछ हो सकता है जिससे इतने बड़े पैमाने पर, अगर राजधानी में 3 से 4 लाख लोग घुसपैठियों की बात कही जा रही है, तो इतने बड़े पैमाने पर लोगों को निकाल पाना या डिटेंशन सेंटर में शिफ्ट करना, इसको लेकर कोई प्लानिंग आपको नजर आ रही है? आलोक त्रिपाठी भाई, देखिए, सरकार की प्लानिंग है क्या है वो तो सरकार जान सकती है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतनी लाखों की संख्या में
लाखों की संख्या में कोई कैसे एक शहर के अंदर आके बस गया। तो अभी तक के जितने भी बयान आए हैं नेताओं के, उन नेताओं के या सरकार के मंत्रियों के, उसमें किसी ने भी ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि उनको एक डिटेक्शन सेंटर बनाया जाएगा, उसमें रखा जाएगा, जांच की है, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि इसमें जिन लोगों ने भी उनके दस्तावेज तैयार किए हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा, उनको जेल भेजा जाएगा। क्योंकि नगर निगम में भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार है, भाजपा के मेयर हैं, उसमें उन जिस एजेंसी को उन्होंने काम दिया है उस एजेंसी के वो कर्मचारी हैं। आखिर ये कैसे सब हो गया? आप एक छोटा सा कनेक्शन लेने जाइए, इतनी आसानी से मिलता नहीं है, उनके सब दस्तावेज बन गए। इसका मतलब एक बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है। मैं बार बार ये कहता हूँ, इसकी जब तक एक जांच एजेंसी नहीं बनानी पड़ेगी, जांच एजेंसी बनाएंगे, जांच एजेंसी एक एक व्यक्ति की जांच करेगा कि उसको यहाँ बसाने वाले कौन लोग हैं, उनको कनेक्शन देने वाले कौन लोग हैं, वो किस हद तक पावरफुल हैं। क्योंकि जब तक आप कोई एक जांच नहीं करेंगे, चाहे सीबीआई जांच हो, ईडी जांच हो, कोई एक जांच एजेंसी, वरना ये राजनीतिक दलों के, चूंकि जब उन्होंने उनके आधार, बिजली का, पानी का, बिजली कनेक्शन ले लिया, बिजली का बिल जो जमा कर रहे हैं उनसे वसूली हो रही है। ऐसा नहीं कि वो बस्तियां ऐसे ही वहां पे उन्होंने बना ली, उन बस्तियों से ठेकेदार लोग हर महीने पैसे वसूलते हैं। तो आखिर ये सब चीजें कोई एक अचानक नहीं होगी, ये पिछला एक काम हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक जांच एजेंसी होनी चाहिए, वो जांच एजेंसी इसकी जांच करे और उसमें जो भी दोषी हो, जिसने भी उनको नगर निगम के दायरे के अंदर बसाने का काम किया है, मदद करने का काम किया है, उनको यहाँ निवास पर स्थान बताने का काम किया हो, चाहे वो आधार हो, बिजली हो, पानी हो, जो भी कनेक्शन उनको दिए हैं, उसमें जो भी लोग संलिप्त हो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके, जैसे इनको डिटेक्शन सेंटर में भेजा जा रहा है, उनको जेल के सेंटर में भेजना चाहिए। जब तक ये काम नहीं, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं, एसआईआर की बात होने लगती है, वोटर की बात होने लगती है, ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि इतनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में देश के बाहर के लोग हमारे देश के अंदर रह रहे हैं, वो भी वैध तरीके से, हर दस्तावेज उनके पास है। ये मजाक की बात नहीं है। मुझे लगता है ये देश विरोधी कार्य हो रहा है और इसके उसमें जो भी संलिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये तभी से होगा जब कोई एक निष्पक्ष जांच एजेंसी इसकी जांच करेगी और उसको बिल्कुल स्वतंत्रता देनी चाहिए। वो स्वतंत्र रूप से काम करे, एक एक व्यक्ति की जांच करे, और एक एक व्यक्ति को उसको देखे कि कहां कैसे उसके दस्तावेज, किस एजेंसी ने, किस बाबू ने, आखिर नगर निगम में वो कर्मचारी कैसे बन गया। आप बताइए, मजाक बात है कि किसी नगर निगम में आप कर्मचारी हो जाएंगे। तो इसका मतलब बहुत से लोग इसमें लिप्त हैं। वो किस दल के हैं ये मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन जो भी दल के लोग हैं, ये देश के विरोधी लोग हैं। ये देश विरोधी लोगों के खिलाफ जब तक एक जांच एजेंसी निष्पक्ष रूप से काम नहीं करेगी, मुझे लगता है ये राजनीतिक मुद्दा ना बन जाए। और राजनीतिक मुद्दा अगर बन गया तो चुनाव में उठेगा, वोट बैंक बनेगा। तो जो मुद्दा हम लेके चल रहे हैं कि देश में घुसपैठियों को रोकने का, वो शायद हम सफल ना कर पाए। रविंद्र चपराना साहब, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, आलोक जी की बात से मैं पूर्ण सहमत हूं कि जो आज हमारे साथ यूपी सरकार, यूपी जनपदों में जिस तरह से ये इन्होंने कब्जा कर लिया, लखनऊ के अंदर अभी पीछे जब खुलासा हुआ, आपके माध्यम से ही, चैनल के माध्यम से खुलासा हुआ था कि 1.5 लाख से ज्यादा ये लोग वहां पे कारपोरेशन के डिपार्टमेंट के लोग कर्मचारी बन चुके हैं। क्या संज्ञान तो होगा इनको, और जब ये कर्मचारी बने होंगे तो पिछली सरकारों ने या कोई पक्ष विपक्षी अपनी बातें करते रहे। मैं चाहता हूं कि जो 1.5 लाख लोग रोहनिया आपने कर्मचारी बना दिए, अगर यूपी के निवासी एक कर्मचारी बनते तो कम से कम कितने बड़े परिवारों को दाल रोटी का आपको सहारा मिलता। ये लोग जो नेक्सस है पूरा, आपने अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, ये तो मुझे लग रहा है चपराना साहब, ये तो मुझे लग रहा है कब्जा किया नहीं, कब्जा कराया गया है, अवैध को वैध बनाया गया है। ये तो हम देख रहे हैं कि अवैध को वैध बनाया गया। हाँ, इनके ठेकेदार है सर, इनके ठेकेदार हैं जो 200-300 आदमियों को बसाते हैं और उनसे पैसा लेते हैं, उनको नौकरियों पे लगाते हैं, उनकी ठेकेदारी है। वो ठेकेदारी पे काम कराते हैं इनसे। बाजार में अगर 500 रुपए मिलता है, उन्हें 300 रुपए देते हैं। ये इनका पूरा बहुत बड़ा नेक्सस है और ये बड़ा खुलासा अच्छा हुआ है। और इसमें अभी कितने खुलासे होने हैं, कितनी जमीनों पे कब्जा कर लिया है, कितनी नागरिकों के, यूपी सरकार देखे इसको कि कितने यूपी के लोगों के साथ मुंह से निवाला छीन लिया इन लोगों ने। आज बेरोजगारी के स्तर पर यूपी बहुत ज्यादा परेशान है और ये लोग इतना काम, अगर लखनऊ से ही चपराना साहब, अगर लखनऊ से मान लीजिए हम कहते हैं
3 से 4 लाख अवैध घुसपैठिए मिलते हैं, तो भारत से कितने मिलेंगे और इनको डिपोर्ट कैसे किया जाएगा, भेजा क्या जाएगा, इसके बारे में आपको लगता है कोई प्लानिंग तैयार है अभी, या से हवाई बातें हो रही हैं? नहीं, मेरे को लगता है कि देखो, ये लाखों में जब हमारे लखनऊ शहर से बात आ रही है, तो आपके पूरे देश की बात करें, कश्मीर की बात करें, कन्याकुमारी तक बात करें, ये सब फैले हुए हैं। और एक बड़ी जटिल समस्या ये है कि इनको पहले देखा जाएगा और फिर इनको वहां पे भेज कैसे जाएंगे, कैसे भेजेंगे इनको? इतनी करोड़ों की संख्या में लोग आ चुके हैं हमारे देश के लिए, ये गंभीर समस्या बन चुकी है। अब ये नासूर जो बन चुका है, उसको कैसे काटा जाएगा, ये सरकार में बड़ी सोचने वाली बात है। क्या आशीष तिवारी जी, हम देखते थे बीजेपी लगातार ये बयान देती थी और कहती थी कांग्रेस को हमारी इकोनॉमिकली लैप्स है। मैं आता हूं चपराने साहब, मैं आता हूं। आप ये हमेशा कहते थे, बीजेपी कहती थी कि भाई बड़ी तादाद में कांग्रेस ने बांग्लादेश से लोगों को लाई, बसाया और वोटर बनाया गया उन्हें, उसका फायदा उठाया गया। ये बात आप कहते रहे हैं कि नहीं, कहते रहे आशीष तिवारी जी? बिल्कुल। हाँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में जो ये घुसपैठिए पकड़े जाएंगे, लाखों की तादाद जिनकी करोड़ों में हो सकता है चली जाए, क्या उनको कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिस्टम फिर वही काम चालू हो जाए कि वैध को अवैध बनाना फिर चालू हो जाए फिर? क्योंकि प्लानिंग क्यों ऐसा क्यों होगा? हम तो अवैध लोगों को पकड़ रहे हैं, तो हम उनको अवैध को हम वैध करेंगे, मतलब ये समझ में नहीं आ रही मेरे पास। नहीं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब इतने बड़े पैमाने पर सिस्टम उनके साथ मिला हो, इतने बड़े पैमाने पर 3 से 4 लाख कोई मामूली आबादी तो नहीं होती। देखिए आरिफ भाई, मैं आपको 2-3 चीजें साफ करूं। पहली बात तो ये रातों रात नहीं हुआ है, ये एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आजादी के बाद से लगातार इस तरीके की चीजें हुई है, तब जाके आज ये स्थिति आई है। और आज भी अगर हमारी सरकारें ना हो तो निश्चित तौर पर ये चीजें तो बिल्कुल बिंदास चल रही थी। दूसरी बात, अभी आलोक भाई जो कह रहे थे कि एक जांच एजेंसी बननी चाहिए, बिल्कुल बनेगी। देखिए, स्टेप बाय स्टेप काम होगा। पहले हम चोर को पकड़ेंगे, फिर चोर को पकड़ के उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तभी तो टीम आएगी ना, कि पहले हम टीम लेके आ जाए, चोर पकड़ ही नहीं गया। हम तो पहले इनको पकड़ने का काम कर रहे हैं, फिर इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर पता लगाया जाएगा कि कौन से लोग हैं, देसी विदेशी, राजनीतिक है, ठेकेदार है, पुलिस के हैं कि नगर निगम, वो सारी चीजें आएंगी, वो स्टेप बाय स्टेप आएंगी, और तभी इस तरीके का काम भी करा जा रहा है। और कोई ये चोरी छुपे तो हो नहीं रहा, ये तो आम तमाम मीडिया के सामने हो रहा है, देश के सामने हो रहा है। तो हम लोगों की तो मंशा यही है कि इनको करिए। दूसरी बात, जो ये कहा जा रहा है कि खाली यहाँ से यूपी से ही इतने लाखों पकड़े जा रहे हैं, तो भारत देश, प्रत्येक जो हमारी स्टेट है, राज्य की ये जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी दी गई है कि आपके यहाँ जो भी लोग पकड़े गए हैं उनको डिटेंशन सेंटर में आप उनको उनकी व्यवस्था करें और उसके बाद में उनका इन्वेस्टिगेशन करें। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में जो लोग हैं उनको वापस से भेजा जाएगा। अभी एक बात यहाँ पर ये आई कि मान लो बांग्लादेशी है, वो कह दे कि ये तो हमारे यहाँ की नहीं है, तो ऐसा नहीं है। वो सिद्ध करेगा ना, वो बताएगा आप यहाँ भारत के रहने वाले हो आनिश भाई, आपकी पीढ़ियां यहाँ बीत गई है, अगर आप बांग्लादेश में चले जाओ और वहां से भेजे जाओ तो आप तो बता दोगे कि कानपुर में, वहां जाजमऊ में चले जाओ, वहां पे देखो जाके हमारे फूफा रहते थे, पापा रहते थे और ये रहते, सब वो तो सब आदमी बताए। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि वो बता नहीं पाएगा कि नहीं हम बांग्लादेश में कहाँ रहते थे। जो जहां रहता है उसका पूरा सिजरा उसके पास होता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आप उसका एक ये भी देख लीजिए कि जब से SIR शुरू हुई है, आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर, बंगाल के बॉर्डर पर आपने देखा होगा किस तरीके से वहां पर लाखों लोगों की भीड़ लग गई है। स्वतः वो लोग भाग गए, उनको पता है कि अब उनकी खैर नहीं यहाँ पर। अभी जब यहाँ पर सुषमा खैरवाल जी वहां पर गई उन बस्तियों के अंदर में, तो वो ऑटोमेटिक छोड़ के भागे। उनके अंदर ये दहशत है, उनको पता है कि वो अवैध है, तो वो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को पकड़कर उनकी पूरी जांच करी जाएगी और जांच करने के बाद में उनको वापस भेजने का काम करा जाएगा। और यही हमारी मंशा है और इसके लिए सारे रोड मैप तैयार करे जा चुके। ये सरकार का काम है, ये कोई
कोई ऐसी बात नहीं है कि हम वीडियो गेम खेल रहे हैं कि अभी हम ये खेल रहे हैं दूसरा लगा देंगे। सरकार जब भी कोई काम करती है तो पूरी नीति के साथ में करती है, उसका पूरा रोड मैप बना के करती है। कोई हंसी का पात्र यहाँ पर नहीं बनता। अभी आशीष तिवारी जी, क्या आपको पता लग पाया है भाई सिस्टम को नीति के साथ के जो लोग वहां पर रह रहे थे बस्तियों में जहां पर मेयर पहुंची, इनको किसने बसाया था या किसका हाथ था? कुछ नाम, कुछ चीजें, कोई एजेंसी, किसी के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं दर्शकों को? नहीं, अभी इस तरीके की कोई जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा जब तक कि पुख्ता जानकारी ना हो, चूंकि आपका एक चैनल बड़ा सम्मानित चैनल है। इस चैनल के ऊपर में हमेशा बहुत जो ऑथेंटिक खबरें चलती हैं, तो मैं कुछ ऐसा नहीं कहूंगा कि कोई मैं तीस मार खां या बन जाऊं। हाँ, इन लोगों को पकड़ने का काम करा जा रहा है। पकड़ने के बाद इनकी जांच होगी और जांच होने के बाद जो भी चीजें आएंगी, मुझे पता है कि वो आप लोगों तक स्वतः पहुंच जाएंगी। ठीक है, विक्की गुप्ता जी क्या कहेंगे आप? मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है इनकी नीतियां समझ के कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पहले नीतियां फिर हम लोग रोड मैप तैयार करके काम करते हैं। अगर आपकी यही नीतियां थी तो 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट चालू कर दिया, फिर उसको बंद कर दिया, कि यही आपकी नीति थी? नहीं, अभी नोट की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप जो नीतियों की बात कर रहे हैं, नहीं, मैं ये मेरी नीतियां थी, मैं ये कह रहा हूं कि आप भी सत्ता में रहे, भाई ठीक है, चिन्हित करके कुछ पकड़े जा रहे हैं, आप भी सत्ता में रहे, तो इस तरह ध्यान दिया गया था। मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि ये बता रहे हैं कि पहले हम घुसपैठियों को पकड़ेंगे, उसके बाद एजेंसी बनाएंगे, फिर जांच कराएंगे। तो बताइए, पहले हम चोर पकड़ेंगे, उसके बाद पुलिस की कंपनी बनाएंगे, कि हम पहले पुलिस को तैयार करेंगे, पहले जांच एजेंसी बनाएंगे, तब घुसपैठियों को पकड़ेंगे? अरे मैंने ये नहीं कहा भैया, शुरू से बेवकूफ बनाने का काम किया है और बेवकूफ बना रहे हो जनता को बैठे बैठे। अरे गुप्ता जी, आपने अगर मेरी बात सुनी होती, बेवकूफ बनाना कि हम पहले पकड़ेंगे, चिन्हित करेंगे, फिर एजेंसी बनाएंगे। अरे ये नहीं कहा मैंने, ये नहीं कहा। आपने यही कहा कि पहले हम घुसपैठियों को पकड़ेंगे, उसके बाद जांच एजेंसी बनाएंगे हम। अरे सुनिए, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा स्टेप 1 में उनको पकड़ेंगे, स्टेप 2 में उनकी जांच होगी। जो जांच एजेंसी है, उसके बाद जांच एजेंसी बन रही है। आप अपनी रिकॉर्डिंग सुनिए जरा भाई। अरे माफ करिए, आप समझ गए। अरे आपको माफ, पहले स्टेप में आपको तो देश की जनता की माफ नहीं करेगी, हम क्या माफ करेंगे आप? अरे भैया छोड़िए, आप फ्रस्ट्रेट हो, मुझे पता है। नहीं, मेरा सवाल विक्की गुप्ता जी है, मेरा सवाल विक्की गुप्ता जी ये है कि भाई ठीक है, पहले करना बाद में करना ठीक है, ये एक अलग विषय। लेकिन मेरा कहना, अभी जो आज एक्शन लिया गया, जो चिन्हित किया गया, वो आप उस चीज सर समाजवादी पार्टी सहमत है या नहीं है? जो मेरे से पूछा था आपसे सवाल। तो बिल्कुल सहमत नहीं है। हाँ। किस आधार पर इन लोगों ने एक्शन लिया? हाँ। और अब निकले, मैं तो साथ में है। मेरी बात सुनिए आप, आप ये मानते हैं विक्की गुप्ता जी, आप ये मानते हैं राजधानी लखनऊ में जो डेटा सामने आ रहा है, मैं कह रहा हूँ 3-4 लाख छोड़िए, 1 लाख या 50,000, मैं मानता हूं कि आप ये मानते हैं कि राजधानी लखनऊ में बांग्लादेशी रोहिंग्यों की तादाद है, रहते हैं, इतना मान रहे हैं आप? घुसपैठी हैं, ऐसा मान रहे हैं आप? चैनल पर बैठ के राज्य में आप हैं, अवैध के साथ में है, और क्या चाहिए? ये अखिलेश यादव जी को भेज दीजिए इनका कि ये चैनल पे बैठ के कह रहे हैं कि हम अवैध के साथ में। आशीष तिवारी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं जवाब ले रहा हूँ। विक्की गुप्ता जी, हाँ विक्की गुप्ता जी, आपसे पूछा उन्होंने, मैं विक्की गुप्ता जी आपसे पूछ रहा हूँ, आप मान रहे हैं कि हाँ अवैध घुसपैठियां हैं राजधानी लखनऊ में? इतना तो मान रहे होंगे, इतना तो मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? ये भी अगर कोई अवैध है हिंदुस्तान में, अगर तो उसकी पूरी तरीके से जांच होगी, उसको बिल्कुल हिंदुस्तान से बाहर होना चाहिए। लेकिन उस अवैध प्रकरण के संबंध में कोई नाजायज और कोई जायज उन लोगों को न सताए जो बिल्कुल जायज लोग हैं कि हाँ इनको हमने बाहर कर दिया, इनका वोट करके इनको हटा दिया। तो जिनके वोट बने, आखिर वो वोट कैसे बने? जिनके आधार कार्ड बने, के बिल जो अभी आलोक जी मुद्दा उठा रहे थे, बड़ा मुद्दा है ये। मैं ठीक है, इसी बड़े मुद्दे पर मैं आता हूँ। आलोक त्रिपाठी जी, मौजूदा वक्त जो देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो आगे बढ़ने को या कहने को तैयार नहीं है, वो कह रहे नहीं हम तो मानते ही नहीं घुसपैठिया है। क्या लगता है ये एक ऐसा विषय है जो बहुत बड़ा मुद्दा भारत में आने वाले समय में बनने वाला है सियासी? क्या लगता है आलोक त्रिपाठी जी? नहीं देखिए, बिल्कुल ये चुनावी मुद्दा बनेगा और सवाल ये है कि ये मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं हो रही है। सही कह, बिल्कुल सही। लाखों लाख लोग लखनऊ के अंदर अवैध रूप से रह रहे हैं, तो ये मेयर साहिबा को जांच करके पकड़ने का जिम्मा नहीं होना चाहिए।
एक एजेंसी होनी चाहिए, चाहे सीबीआई हो, आईबी हो, बिल्कुल, इनको ईडी अधिकार हो, किन तो किसने दिया? वो जांच करे। विक्की भाई एक बार वो जांच करे, वो पकड़े। आप इस तरह झोपड़ियों में जाकर के जब पूछ रही हैं उससे, तो वो सब भाग जाएंगे। आप उनको पकड़ कहाँ पाएंगे? जो सही मेन बात। साथी लोग हैं वो तो पकड़ में नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है ये कोई राजनीतिक दल के लिए, मेयर के लिए, विधायक के लिए ये मुद्दा नहीं है। ये देश के विरोध में काम करने वाले उन देशद्रोहियों के लिए पकड़ने का बाबा है, और ये इसको पकड़ने की जिम्मेदारी पुलिस की, सीबीआई की, कोई एजेंसी की होनी चाहिए, ना कि इन राजनीतिक दलों की। क्योंकि जब ये जाएंगे वहां जांच के पूछेंगे तो उसके बाद शायद वो भाग जाएंगे। आप जो जिसको पकड़ना है आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये राजनीतिक मुद्दा, इसको मत बनाइए। ये देश के अस्मिता का सवाल है, देश की सभ्यता का सवाल है, और देश की अखंडता बनाए रखने के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक दल ये चाहता होगा कि देश में बाहरी लोग घुसपैठ करें। अगर ये नहीं चाहता है तो इसको राजनीतिक मुद्दे से अलग हट करके हमको बात करनी चाहिए। इसकी एक जांच होनी चाहिए, और जांच एजेंसी में कई आईएएस पीसीएस जजों को रखना चाहिए, और वो जांच करे। और इसमें जो भी दोषी होता है, अगर हम राजनीतिक दलों के लोग जाएंगे वहां, बात करेंगे, उनके कागज देखेंगे, वो सब सतर्क हो जाएंगे, वो भाग जाएंगे, और असली जो गुनहगार होगा वो बच जाएगा। तो मुझे लगता है इसको राजनीति से थोड़ा अलग हट करके बात करनी चाहिए, और इसमें कोई जांच एजेंसी नामित करे सरकार, उसको जिम्मा दे, और एक एक व्यक्ति के घर झोपड़ी में जाकर के, उसके घरों में जाकर के उसकी जांच करे, और उसको तुरंत गिरफ्तार करे। क्योंकि अगर वो वैध नहीं है तो उसको गिरफ्तार करे, उसके कागज की जांच करके आप उसको मौका दे रहे हैं भागने का, वो दूसरे प्रदेश में चला जाएगा, आप कहाँ ढूंढ पाएंगे? तो मुझे लगता है ये इतना आसान मुद्दा नहीं है, ये इसको बहुत सीरियस लेने वाला है। तो इसमें जब तक एजेंसियां कोई नहीं लगेंगी, ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा, वोट बैंक का मुद्दा बनेगा, और यही इसी तरह की वोट बैंक की राजनीति चलती रहेगी। और ये जो 2-3 लाख लोग हैं वो यहाँ से कहीं और चले जाएंगे, कुछ दिन बाद फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये सब एक दिन ये में बहुत नहीं अहम होता। बात आलोक जी, बहुत अहम बात आपने कही। मैं इसी सवाल को लेकर आशीष तिवारी जी आपके पास आना चाह रहा हूं। ये जो बात आलोक त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि भाई इसे राजनीतिक मुद्दा ऐसा लग रहा है बनाने की कोशिश की जा रही है, मेयर का पहुंचना, इसकी जगह जांच एजेंसियां पहुंचती, पता लगाएं, और हमने देखा मेयर पहुंची, उसके बाद बहुत से लोग वहां से भाग गए। ये किस हिसाब से, कैसे, क्या हो रहा है? आप तो कह रहे हैं पूरा प्लानिंग सेट है, नीति सेट है। पहली बात तो ये, पहली बात तो ये, एक मिनट, हाँ जल्दी बोलिए। बोलिए। जैसे आज मेयर साहिबा गई, उन्होंने फोर्स के साथ गई, क्या उन्होंने कोई अवैध वहां पकड़ा किसी? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। कागज की जांच हुई, यानी कि उनको आपने मौका दे दिया भागने का। आपको मैं बता देता हूं, आपकी बात जाकर गिरफ्तार करना चाहिए। सुन लीजिए, पहली बात तो ये कि आलोक जी की बात से बिल्कुल मैं ना इत्तेफाकी रखता हूं। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने कहा कि ये किसी राजनीतिक दल की जिम्मेदारी नहीं है इनकी। अरे ये प्रत्येक भारतवर्षी की जिम्मेदारी। आप कैसी बात कर रहे हैं? भारतवर्ष में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों को चिन्हित करे। आप क्या बात कर रहे हो? आप खाली 2-4 एजेंसी के ऊपर डाल के इसको मामला को खत्म करना चाहते हो, क्योंकि हर 5 साल में तो यहाँ चुनाव होते हैं। एक सरकार आएगी, वो कहती है कि इनको जांच करके बाहर कराओ, दूसरा कहती है नहीं इनको कनेक्शन दो। ये जिम्मेदारी आदि की आपको याद आई? ठीक है ना? अरे भाई पारुल भाई, आपके 10 साल से आपको ये जिम्मेदारी याद नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी 11-12 साल से सरकार में है, की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह है, आप उत्तर प्रदेश में है, तो आपको ये जिम्मेदारी तब याद नहीं है? भाई आप एक लोगों को बोलने के लिए अलाउ करिए, क्योंकि ऐसे सब बात करेंगे तो हमारे दर्शकों को नहीं सुनाई। मैं तो ये पूछना चाह रहा था आपके कि आपको आज से अपनी जिम्मेदारी महसूस हुई है? इससे पहले आपको अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं हुई? विक्की गुप्ता जी रुकिए, विक्की गुप्ता जी एक मिनट रुक जाए। विक्की गुप्ता एक मिनट विक्की गुप्ता जी एक मिनट रुक जाए। मैं आऊंगा आपके पास। आशीष तिवारी जल्दी से अपनी बात को रखिए, जल्दी से। हाँ, हमारी जिम्मेदारी नहीं थी हमारी, भैया आज जागी, हम आज से कर रहे हैं। आप 4 बार की सरकारों में आप नहीं कर पाए, अब आप शांत हो जाइए, ठीक है? अब हमको जवाब देनी थी। तो 10 साल से हैं भैया, फर्जी केंद्र में आप हैं, राज्य में खराब करा रहे हैं। विवेक गुप्ता जी, विक्की गुप्ता जी मैं आऊंगा। आशीष तिवारी जी उस पॉइंट पे बात रखे जो बात आलोक त्रिपाठी जी ने पूछी। मैं चाहूंगा उसी पॉइंट के इर्द गिर्द रहिएगा बस। जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि देखिए, पहली बात तो जिम्मेदारी वाली बात वो मैंने आपको बता दी। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि क्या मेयर साहिबा गई वहां किसी पकड़ा? 100% पकड़ा। आपके संवाददाता अगर हमारे साथ जुड़े हो तो आप उनसे पूछो कि वहां पर लोग पकड़े गए। कितने लोगों को पकड़ा गया सर, आपको पता है? आशीष तिवारी आपको पता है कितने लोग? अरे भाई आप तो सत्ता पक्ष में है भाई। अब सुन लीजिए, आप
मैं ऐसा नहीं है कि मैं बताऊं कि नहीं 35 लोग पकड़े गए, नहीं 37 लोग पकड़े गए। वहां पर कुछ संख्या में लोग पकड़े गए। आपके संवाददाता जुड़े हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि वहां पर लोग पकड़े भी गए। दूसरी चीज, भाग जाएंगे, अरे ये कोई एनीवेयर डोर थोड़ी है डोरेमोन का कि वो एकदम से खोलेंगे दराज और घुस जाएंगे और दूसरे देश में निकल जाएंगे। भाग के कहाँ जाओगे भाई? चलिए ठीक है, चलिए भाग के कहाँ जाओगे ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। फिलहाल आशीष तिवारी जी बहुत बहुत, वक्त तो थोड़ी सी कमी है चपराना साहब। आलोक त्रिपाठी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आशीष तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, रवि चपराना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष तिवारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ ऑपरेशन घुसपैठिया है, तो दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल है कि आखिर यह अवैध लोगों को वैध सिस्टम ने कैसे बनाया और उन पर कैसे कार्रवाई होगी, उनको भी कैसे पकड़ा जाएगा। और इतनी बड़ी तादाद में जब अवैध घुसपैठियों को पकड़ा जाएगा तो इसके लिए सरकार की प्लानिंग क्या होगी, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल ऑपरेशन घुसपैठिया में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।